तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है एनेक्स। अब एनेक्स को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक वर्ब यानी क्रिया की तरह और एक नाउन यानी संज्ञा की तरह। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है किसी चीज में एक नया हिस्सा जोड़ना, जैसे किसी बिल्डिंग में या डॉक्यूमेंट में या फिर किसी इलाके को। और जब ये एक नाउन होता है तो इसका मतलब है एक ऐसी अलग से बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग से जुड़ी हुई हो। चलिए, इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। द होटल इज बिल्डिंग अ न्यू विंग टू बी अनेक्स्ड टू द मेन बिल्डिंग। यहाँ पर अनेक्स्ड का मतलब है जोड़ा जा रहा है। मतलब होटल एक नई विंग यानी एक नया हिस्सा बना रहा है जिसे मेन बिल्डिंग के साथ जोड़ा जाएगा। सिंपल। ओके, सो बिल्डिंग्स के अलावा हम इसे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। कैसे? ये देखिए, यू शुड एनेक्स अ लिस्ट ऑफ योर पब्लिकेशंस टू द एप्लीकेशन फॉर्म। इस सेंटेंस का मतलब है कि आपको अपने पब्लिकेशंस की लिस्ट, मतलब आपने जो भी लिखा है उसकी एक सूची एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी चाहिए। तो यहाँ एनेक्स का मतलब है साथ में लगाना या अटैच करना। और अब आते हैं इसके एक बहुत ही कॉमन यूज पर, जो आपको अक्सर हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में सुनने को मिलेगा। द एम्पायर डिसाइडेड टू एनेक्स द स्मॉलर नेबरिंग टेरिटरी। यहाँ एनेक्स का मतलब थोड़ा फोर्सफुल हो जाता है। इसका मतलब है किसी छोटे देश या इलाके पर कब्जा करके उसे अपने देश में मिला लेना। तो यहाँ साम्राज्य ने अपने पड़ोसी छोटे इलाके पर कब्जा करने का फैसला किया। जैसा मैंने कहा, आपको ये वर्ड न्यूज़ हेडलाइंस में भी ज़रूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ 19th century treaty led the nation to annex the western lands। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 19th सेंचुरी की एक संधि या ट्रीटी की वजह से उस देश ने पश्चिमी ज़मीनों को अपने साथ मिला लिया या उन पर अपना अधिकार कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज़ बड़े पैमाने पर भी होता है। किसी भी वर्ड को और बेहतर समझने के लिए ना उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानना बहुत ज़रूरी है। सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग वाले शब्द और एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट मीनिंग वाले। तो एनेक्स के सिनोनिम्स क्या है? ये है ऐड या जॉइन यानी जोड़ना, और सीज या कॉन्कर यानी कब्जा करना। और इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द हैं डिटैच या सेपरेट यानी अलग कर देना, और रिलिंक्विश या सरेंडर यानी हार मान लेना या छोड़ देना। तो ये था हमारा आज का वर्ड अनेक्स। आई होप आपको इसके अलग अलग यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करने की कोशिश जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।